प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नीमडाड़ा मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चतुर्भुज हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज को। चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, यानी इसके कहने का मुख्य तात्पर्य क्या है? इसमें कितनी रेखाएं होंगी? चार होंगी। अब देखिए, ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज। एक रेखा यह हो गई, एक यह और एक यह। ये हमको जो एक मिल गया, क्या मिल गया? चतुर्भुज मिल गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? चतुर्भुज हो गए। ये हमारे जो हो गए, क्या हो गए? कोण हो गए। ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी क्या हो गया? कोण है। इसे क्या बोलते हैं? कोण। ठीक। और इसे जो बोलते हैं हम, इसे इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा इसमें? अब देखिए, एक चतुर्भुज के अंतर्गत हम मैक्सिमम 2 डायगोनल्स यानी 2 विकर्ण क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। जैसे पहला ये विकर्ण हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। ठीक है। यानी एक चतुर्भुज के अंतर्गत अधिकतर हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। तो ये था हमारा चतुर्भुज, इसके विकर्ण थे और ये सभी हमारे क्या हैं? भुजाएं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, उनका परिमाप निकालना और उनका क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज के प्रकार को। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार में पहला चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में पहला जैसे हो गया आयत, दूसरा हो गया वर्ग, तीसरा हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। फिर हम चौथा ले लेते हैं समचतुर्भुज। फिर ले लेते हैं पांचवा, क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ये सब हमारे जो क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। तो अब इनके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत को। आइए देखते हैं आयत हम कहते किसे हैं, या किस टाइप का होता है और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयत को। देखिए आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अब इसमें और क्या होता है? तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसी में नोट कर लीजिए। तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिए, यानी परिभाषा से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? कह रहा है कि आयत जो होता है,
उसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो इसको हम सबसे पहले फिगर बना करके समझेंगे। ये हमारा जो हो गया, क्या हो गया, आयत हो गया। ये भुजा जो होगी इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। अब प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, आयत। ठीक है, तो यानी आयत को हम क्या कर लिए, समझ लिए। जब आयत को समझ लिए तो अब हम देखेंगे कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, या अगर इसका विकर्ण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखेंगे हम इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो इसमें 2 और L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को जोड़ करके अगर उसमें हम 2 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। किसका, आयत। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होगा, तो हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू B। लंबाई और चौड़ाई दोनों का अगर गुणा करा दिया जाए तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। ये हमारा हो गया परिमाप, हो गया क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दे देगा, उसके बाद पूछता है हमसे विकर्ण पूछता है। क्या पूछता है, विकर्ण निकालना होगा तो हम निकालेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, अगर आयत का विकर्ण हमें निकालना है तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस फार्मूला के हेल्प से हम आयत का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। ये जो हमारा था तीनों फार्मूला या तीनों सूत्र जो था आयत से क्या था, संबंधित था। इसमें क्या हम निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयत का क्या निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। आयत के बाद हम पढ़ेंगे अब किसको, वर्ग को। किसको पढ़ेंगे, वर्ग को। तो आइए देखते हैं अब वर्ग को। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अभ्यास देखिए, यानी आयत तो हम लोग पढ़ लिए, और हमें पढ़ना है क्या, वर्ग। वर्ग पढ़ना है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वर्ग की परिभाषा जानना हमें मस्ट है कि वर्ग हम कहते किसे हैं। तो मैंने परिभाषा लिखवा दिया, ये आयत की सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तब उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना होगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। समझिए कैसे होता है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती है, हमारी समान होती है। जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो अब मान लीजिए ये जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो एक भुजा में हम 4 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो वर्ग का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अगर हमसे पूछ दे वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। यानी इसमें हमें क्या करना होगा, अगर कोई
वर्गाकार आकृति दी हुई है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी भुजा का क्या कर देंगे, 2 बार गुणा, यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गाकार आकृति का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हमें क्या होगा, इतना तो निकाल लिया, अगर हमें विकर्ण निकालना हो, किसका निकालना हो विकर्ण, वर्ग का, तो वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्ग का विकर्ण लिखेंगे हम, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं ए रूट में 2। इसके कहने का तात्पर्य यानी इसकी भुजा को हमने क्या मान लिया, ये मान लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट में जो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट में 2, यानी ए का मतलब ये क्या है, हमारी भुजा है, यानी भुजा में रूट में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्गाकार आकृति का क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा। तो ये था हमारा आयत और वर्ग। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो अब देखेंगे हम किसको, समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर समांतर चतुर्भुज हम कहेंगे किसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, उसके बाद उसका विकर्ण परिमाप निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यानी क्या कह रहा है, परिभाषा से हमें क्या मिल रहा है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब अगर हमें समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप, यानी हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। 2 ब्रैकेट में l प्लस b, इस फार्मूले के हेल्प से हम समांतर चतुर्भुज का क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्रों को। अब ये तो क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। अब हम क्षेत्रफल देख लेंगे। ये जो हमारा होता है समांतर चतुर्भुज होता है, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। अब ध्यान दीजिए, इसमें परिभाषा क्या लिखा गया है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तथा ये भुजाएं समान तो होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस टाइप के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये था हमारा परिमाप था। अब लिखना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी b इंटू एच इक्वल लिख सकते हैं bh। b का मतलब होता है बेस, h का मतलब होता है हाइट। ठीक, तो अगर समांतर चतुर्भुज का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो आधार का ऊंचाई में जब गुणा करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका, समांतर चतुर्भुज का। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं,
दिए हुए समांतर चतुर्भुज का आप एक क्या खींच देंगे, विकर्ण खींच देंगे। विकर्ण खींचने के बाद क्या कर देंगे, ये पता ही होगा, ये भी पता होगा और विकर्ण भी दिया हो। अगर दिया हो तीनों तब क्या करेंगे, इन तीनों का जब वैल्यू दिया हो तो हमें करना क्या है, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरो के सूत्र से। किसके सूत्र से, हीरो के सूत्र से निकालने के बाद इसका जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उसमें हम 2 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे। जब गुणा करा देंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब प्रश्न आपका ये होगा कि सर हम 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, तो उसको देखिए समझ लीजिए। जब दिए हुए समांतर चतुर्भुज का अगर हम विकर्ण खींच देंगे तो वो समांतर चतुर्भुज जो होगा दो समान एरिया वाले त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो इसलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें हम 2 से जब इनटू यानी मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे दिए हुए समांतर चतुर्भुज क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के बाद सम चतुर्भुज को। तो आइए देखते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, अब देखिए सम चतुर्भुज में क्या होता है। सम चतुर्भुज में जो होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और क्या होता है, इनका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं सबसे पहले सम चतुर्भुज की परिभाषा को। आप लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। उस चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, यानी इसकी परिभाषा से क्या हमें समझ में आ रहा है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और जो विकर्ण जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब बात आती है इसके परिमाप निकालने की। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप, यानी हो जाएगा 4 गुणे भुजा। क्यों होगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और आपको ये भी पता है कि सब चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, 4 होती है। इसलिए 4 में जब भुजा से गुणा करा देंगे तो हमें सम चतुर्भुज का क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। सम चतुर्भुज का जब परिमाप मिल जाएगा तो अब बात आती है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की हम लोग क्या करेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और d1 इंटू d2। अब ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न ये होगा कि सर d1 और d2 क्या है। तो d1 और d2 जो दोनों क्या हैं, दिए हुए सम चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर देखिए, अगर सम चतुर्भुज दे दे, दोनों विकर्ण दे दे, अगर भुजा न दी हो तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। तो नोट कर लीजिए, भुजा बराबर 1/2 अंडररूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इस फार्मूले के हेल्प से हम दिए हुए सम चतुर्भुज की भुजा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, कब, जब अगर हमारे दोनों विकर्ण दिए हों तब। तो ये था हमारा सम चतुर्भुज। अब लास्ट वाला जो बच रहा है, एक बच रहा है बस हमारा समलम चतुर्भुज। तो हम अब समझेंगे समलम चतुर्भुज के बारे में।
तो आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज की सबसे पहले परिभाषा। समलंब चतुर्भुज, तो देखेंगे हम समलंब चतुर्भुज को। समलंब चतुर्भुज, अब देखिए इस नाम से ही हमें पता हो जा रहा है क्या कि वह चतुर्भुज जिसमें एक भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी, और दो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो लिख लीजिए, चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर, वह चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर, कोई दो भुजाएं समांतर हो, यानी देखिए फिर से बताइए, वह चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। समांतर हो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी समलंब चतुर्भुज तो हम लोग समझ लिए। अब इसको हम फिगर के द्वारा क्या करेंगे, समझेंगे। ये जो हमारा होता है, इस टाइप का हमारा जो होता है क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। ये भुजा जो होती है, इस भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। अब ये था हमारा क्या, समलंब चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है, इससे अगर हम इस पे लंब खींच दें तो ये हमारी दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, इस चतुर्भुज के लिए ऊंचाई का कार्य क्या करेगी। ठीक है, इस भुजा को हम ए और इस पूरी भुजा को हम बी, चाहें तो इसको बी और इसको ए हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा, समलंब का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब का परिमाप, यानी समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो होगा, सभी भुजाओं का योग। इस फार्मूले के हेल्प से हम इसका क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। अब बात यह आती है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर से ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। यानी समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी इंटू एच का कहने का तात्पर्य क्या है, ए और बी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग और इंटू ऊंचाई। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये था हमारा समलंब, यानी ये थे हमारे चतुर्भुज से संबंधित वीडियो। और इसमें क्या था, चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में हम लोग समझा, उसका आयत क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल परिमाप हम कैसे निकालेंगे, और उसमें दो भुजा दिए हो, अगर विकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इन सब से संबंधित वीडियो जो था इसमें था। अब हम देखेंगे कुछ इस पे आधारित प्रश्नों को। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो
परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए करना क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न हमारा है, कह क्या रहा है कि कोई एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका हमें निकालना है परिमाप। परिमाप निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। हम अभी वीडियो में पढ़े हैं कि अगर कोई आयत दे दे, वर्ग दे दे, समलंब चतुर्भुज दे दे, समचतुर्भुज दे दे या समांतर चतुर्भुज दे दे, उसका सबसे पहले हम परिमाप निकालने से पहले सबसे पहले क्या मस्ट होता है, भुजा मस्ट होता है। तो इसमें हमें क्षेत्रफल दे दिया है, सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा हमें ज्ञात करना है, यानी भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा क्या, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल भुजा का स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पे भुजा जो निकल गई हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। जब भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई तो हमें क्या निकालना है, अब परिमाप निकालना है। तो अब लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, भुजा कितना दिया था 8 सेंटीमीटर, तो 8 चौक को 32 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, भुजा हो गई, सॉरी ये क्या हो गया, हमारा परिमाप हो गया। तो इस तरह से है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो सबसे पहले में क्या निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। अब भुजा निकालने के बाद क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं समचतुर्भुज से। जैसे कि समचतुर्भुज वाला क्वेश्चन कैसे दिया है, देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप है, इसका परिमाप है। अब देखिए इसके पहले वाली में क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछ रहा था। इसमें विकर्ण दे दिया है, क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर भुजा निकालनी हो तो भुजा बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो तो 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो 1/2 d1 का मतलब 10, 10 दाव में 100 हो जाएगा, और d2 का मतलब कितना 24, और 24 का वर्ग होता है 576, 576 हो जाएगा 1/2। इन दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 676, 676 का मतलब हो जाएगा 26 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 26 का। यानी 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 26, और ये से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 13। जब हमें 13 मिल गया, भुजा मिल गई, तो अब निकाल देंगे हम परिमाप। क्या निकाल देंगे, परिमाप। यानी 4 गुणे भुजा, क्योंकि चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यानी 4 गुणे 13 सेंटीमीटर, तो 13 चौक 52 सेंटीमीटर। ये जो हमारा होगा परिमाप होगा दी हुए समचतुर्भुज का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए जैसे अगला प्रश्न तीसरा हम लेते हैं, एक आयताकार मैदान की भुजाएं का अनुपात 3 संबंधित दो एवं परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है, हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। आयताकार भुजाओं का अनुपात दिया था, लिखेंगे माना भुजाएं
3x एवं 2x है। अब हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b। यहाँ पे दिया था 60, 2 और l की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2x, यानी 60 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5x, 5 गुना के 10x बराबर 60, तो x बराबर आ जाएगा 6। जब x का मान 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6, तो भुजाएं हमारी जो थी 3x थी और कितना थी 2x थी, 3 गुणे 2 6 यानी 18 और 2 यानी 2 गुणे 6 बराबर कितना 18, सॉरी 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अब हम निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 12 गुणे 18 या 18 गुणे 12। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो 18 गुना के 36, 18 का में 18, 18 3 21 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, दी हुई भुजाओं का और भुजाओं का अनुपात दिया हो, परिमाप दिया हो, हम आसानी से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और भुजाओं की लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी टाइप का अगर चतुर्भुज का प्रश्न देता है तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो क्वेश्चन और वीडियो जरूर समझ में आएगा। ये था आपका चतुर्भुज पे आधारित प्रश्न और उनसे संबंधित परिभाषाएं और सूत्र। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।